गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना। दोस्तों आज मैं एक आपको छोटा सा वीडियो ऊपर दिखाना चाहूंगा जिसमें अनु कपूर जी ने अपनी जो धारणा है वो गांधी जी के बारे में व्यक्त करी है। पहले आप वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। Politician, who says he was a politician and nothing wrong being a politician at all? Who made him politician? The people of this country. And who gave him title as the father of the nation? There is no provision in our holy constitution. Nobody can be called the father of the nation. दोस्तों अनु कपूर जी स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, चाहे वो राष्ट्रपिता मानते हैं गांधी को या नहीं मानते, ये उनकी पर्सनल राय हो सकती है और मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यही तो खूबसूरती है गांधी जी की, जो उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया है जो उनके खिलाफ भी बोल सकते हैं और उन्होंने बोलने वालों का भी स्वागत किया है। ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया था, ऐसे लोगों का निर्माण किया था जो असहमति को भी जगह देते थे, चाहे बात आरएसएस की हो या और भी जितने संगठन रहे हैं, वो असहमति से ही तो निकला हुआ एक संगठन है, लेकिन उस संगठन को भी एक जगह दी गई थी हिंदुस्तान में। और यही एक गांधी जी की खूबसूरती थी जिसकी वजह से आप आज ये बोल पा रहे हो कि मैं नहीं मानता। आपने कहा कि किसने बोला उन्हें राष्ट्रपिता, तो मैं आपकी इस डाउट को अनु कपूर जी क्लियर करना चाहूंगा कि उनको सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और सुबह आपको पता ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, जो लोग आज़ादी के आंदोलन में थे, तो हमारा जो आंदोलनकारी वर्ग था वो दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो सुभाष चंद्र बोस गरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने ही बोला था तुम हमें खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इससे बड़े अग्रेसिव कौन हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला था कि गांधी जी को राष्ट्रपिता। तो आप नहीं मानो या आपका हो सकता है, आप स्वतंत्र हैं, मत मानिए, लेकिन कम से कम जो तथ्य है उसको तो अच्छे से रखिए। रही बात, आपने कहा था कि संविधान में राष्ट्रपिता का कोई जिक्र नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी तब भारत में संविधान का निर्माण नहीं हुआ था। उससे पहले ही उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी गई थी, ये भी पता होना चाहिए। और दर्शकों आपको भी अगर नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए कि बता दूं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। उन्होंने ही पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। दोस्तों ये बात जब उन्होंने बोला था कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन रहे हैं, तो उनको ये बात बता दूं कि गांधी जी पॉलिटिशियन कैसे रहे थे, वो पॉलिटिकल कैसे रहे थे जब उन्होंने किसी पद को ग्रहण नहीं किया था। वो एक समूह को लीड कर रहे थे बगैर किसी स्वार्थ भावना से। तो हमेशा से लीडर जो होता है वो राजनीतिक नहीं होता है, वो स्वार्थी नहीं होता। ये बात अलग है कि आजकल के जो लीडर्स हैं उनकी कहानी कुछ और है, वो कह करके कुछ और आते हैं और बन कुछ और जाते हैं, भिक्षु बन करके आते हैं और कुछ और बन जाते हैं, ये एक अलग बात है। दोस्तों आपके जो भी कमेंट हो, आपकी जो भी राय हो इस बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।